हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेंडर एंड पेट्रियार्की के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का। सबसे पहले तो समझते हैं कि मतलब क्या होता है जेंडर का। ठीक है, जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद बीइंग मेल एंड फीमेल। देखो, अगर आप बायोलॉजिकली देखो, हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, वहां पे जो पूरा लेना देना है वो किस चीज के साथ है, वो बायोलॉजिकली किसके साथ है कि वो मेल है या फीमेल है, हमने बायोलॉजी में डिसाइड कर दिया। या फिर एक्स एक्स वाई, मतलब ये थोड़ा साइंस हो गया जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं, मेल और फीमेल के। लेकिन जब आप बात करते हो सोशल साइंस की, या जब आप पढ़ रहे हो जेंडर रिलेटेड चीजें, तो जेंडर का मतलब यहाँ पे इससे नहीं है कि वो मेल फीमेल, मतलब यहाँ पे रिलेशन है कि इनके रोल क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि खाना बनाने का काम है, आजकल के हिसाब से छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं उसके हिसाब से सोचना है। पहले ये सोचते थे कि खाना बनाने का काम फीमेल का होता है, इनफैक्ट आज भी सोसाइटी में ये प्रेवलेंट है। तो ये चीज थिंकिंग लाना कि खाना बनाने का काम फीमेल का है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो थिंकिंग आई है ना दिमाग में, दिस इज रिलेटेड टू, एक सेकेंड, दिस इज रिलेटेड टू जेंडर। और ये सोचना कि मेल जो है वो अर्न करेंगे, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेंडर। लेकिन फर्क क्या है, एक चीज जो है, जो ये है, ये सोशल जो रोल है ये सोसाइटी ने बना। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर, रोल जो सोसाइटी ने बना दिए हैं या एक पर्टिकुलर कल्चर ने बना दिए हैं। ठीक है, मेल होने के साथ मेल रोएंगे नहीं, फीमेल रो सकती है, मेल अगर रोएंगे तो गलत बात है। या फिर फीमेल कमजोर होती हैं, तो ये चीजें ना जेंडर के साथ एसोसिएटेड है, इसका बायोलॉजिकली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसको जेंडर के साथ एसोसिएट कर दिया है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंस एंड कल्चरल एंड सोशल मीनिंग। ठीक है, एक तो हो ही गया कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन साथ में आ गया कल्चरल और सोशल मतलब भी उसका। ठीक है, जो इसके साथ अटैच्ड है। Patriarchy refers to a social system in which men hold the primary power and authority in society. जब आप पेट्रियार्की की बात करते हो तो पेट्रियार्की का मतलब होता है कि एक सोसाइटी जिसमें मेन को हमने सारी पावरफुल ड्यूटीज दे दी हैं, अथॉरिटीज दे दी हैं। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें मतलब फादर बैठ के खाएंगे, लड़के बैठ के खाएंगे, लड़कियां खड़ी रहेंगी, दिस शोज पेट्रियार्की। ठीक है, जिसमें आपने मेन को प्राइमरी पावर दे दी है, अथॉरिटी दे दी है सोसाइटी में, एंड वुमेन उनके साथ में है, मतलब वो मेन नहीं है, दे आर जस्ट विद द मेन। It is rooted in gender-based power imbalances and it manifests in a wide range of social, cultural and political institutional practices. चाहे हम कितने भी अभी एडवांस होके बोल दें कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये चीज फील होगी कि कहीं ना किसी ना किसी चीज में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जिसमें जेंडर बेस्ड हम लोगों ने कह दिया है कि हाँ, सोशली या कल्चरली या पॉलिटिकली एक पर्सन के पास, एक पर्टिकुलर जेंडर के पास पावर ज्यादा है। ठीक है, पेट्रियार्की हैज बीन अ डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मेनी सोसाइटी थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इसका ये अभी से कोई शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से इसका मतलब दे रखा है, हिस्ट्री में ये चला आ रहा है। पेट्रियार्की में आपने एक सोशल सिस्टम है जिसमें आपने मेल को आपने होल्ड दे दिया मोस्टली चीजों का, जिसमें उनको प्राइमरी पावर दे दी, और इट कंटिन्यूज टू शेप जेंडर रिलेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कैन लिमिट वुमेन अपॉर्चुनिटीज इन फ्रीडम। तो इसकी वजह से वुमेन को कई जगह पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, फ्रीडम नहीं मिली है, और इसकी वजह से कई जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं। ठीक है, कई भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस देखने को मिलता है फीमेल के अगेंस्ट। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की, राइट। नाउ जेंडर की बात करते हैं, डिटेल में बताऊंगी। जेंडर मतलब सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया। Gender is a social construct meaning that it is created and maintained by the society. तो gender related roles, see it is different from just being biological different. बायोलॉजी ने बना दिया मेल फीमेल, लेकिन वो क्या काम करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, ये सोसाइटी ने बनाया। तो जेंडर उसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ बायोलॉजी को नहीं, पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाइनरी कैटेगरीज, most societies have a binary understanding of gender, dividing people into two category, male and female. Mostly societies में एक binary understanding है gender की, जिसमें मेल और फीमेल है, और उनकी अपनी अपनी वर्क मतलब वो है कि वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। Then comes cultural norms. Gender is shaped by cultural norms and expectation which can vary across different society and historical period. तो gender जो है वो cultural norms की वजह से, ठीक है, शेप होता है।
जिसमें हर चीज़ में, हर सोसाइटी में सबका रोल अलग है कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर या फिर जो भी चीज़ों से ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग कल्चर से ये चीज़ स्टार्ट होती रही है। देन फ्लूइडिटी. While gender is often thought of as unfixed and unchanging, some individual experience their gender as fluid, meaning that it can shift and change over time. तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो जेंडर है, जैसे जेंडर इज जनरली ऐसा बोला जाता है ना, इट इज फिक्स्ड एंड, मैं फिर से बोल रही हूँ, इट इज नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड, इट इज सोशल रिलेटेड। तो कई लोगों को लगता है इट इज फ्लूइड, चेंज हो सकता है। मतलब अभी तक फीमेल को बोला गया कि खाना बना सकती है, लेकिन अब कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे अर्निंग चीज़ों में, जिसमें वो प्रॉपर जॉब कर सकते हैं, जिसमें पूरा काम कर सकते हैं, घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं। लड़के ऐसे हैं जो घर पे रह के खाना बनाना चाहते हैं। सो कई लोगों को लगता है कि जेंडर फ्लूइड है, यानी कि उनका जो जेंडर है इट कैन शिफ्ट एंड चेंज ओवर टाइम, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी. जेंडर इंटरसेक्ट विद अदर सोशल आइडेंटिटी सच एज रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी टू शेप एक्सपीरियंस ऑफ प्रिविलेज एंड ऑप्रेशन. तो जेंडर ना और चीज़ों के साथ भी रिलेट हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है, चाहे वो रेस हुई, ठीक है। रेस मतलब कि अगर हम एक बोल देते हैं कि ये वाइट पीपल है, वो ब्लैक पीपल है, तो यहाँ पे हमने रेस के बेसिस पे कर दिया, इंडियन है, अफ्रीकन है, तो ये रेस हो गई, ठीक है। देन क्लास हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। सेक्सुअलिटी, इन सब के साथ मिलके कहीं ना कहीं जेंडर इंटरसेक्ट कर जाता है, मिल जाता है। एंड यस, एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहते हैं, कई जगह फायदा है, कई जगह ऑपरेशन है, यानी दबाव है। देन पेट्रियार्की की बात करते हैं। पेट्रियार्की का सबसे बड़ा जो एक मीन है, पेट्रियार्की, ठीक है, मतलब मेल डोमिनेंस। पेट्रियार्की इज कैरेक्टराइज बाय द डोमिनेंस ऑफ अ मैन, यानी किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में मेन को सारी पावर मिली हुई है, वो डोमिनेंट है, दे हैव द पावर एंड अथॉरिटी. Then comes gender-based violence. Patriarchy can result in gender-based violence, including sexual harassment, assault, and domestic violence. तो मेल डोमिनेंस होने के साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस देखा जाता है। जिस सोसाइटी में मेल डोमिनेंट होते हैं वहाँ पे फीमेल के लिए, मतलब फीमेल के अगेंस्ट कई सारे वायलेंस देखा जाता है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, असॉल्ट हो गया, या वायलेंस हो गया, मार पिटाई जिसे बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन जेंडर रोल्स. पेट्रियार्की क्या करता है ना, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फॉलो करता है। मतलब मेन जो हैं ब्रेड विनर्स हैं, यानी दे विल अर्न, एंड जो फीमेल है वो केयर टेकर हैं, वो मेन का ध्यान रखेंगी, वो खाना बनाएंगी। अच्छा, खाना बनाना इज नॉट अ टास्क जिसको लुक डाउन किया जाए, जिसको नीचे होके देखा जाए, बट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़रूरत है, इफ द मेल आर कुकिंग, देन इट इज़ ऑल्सो फाइन. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. पेट्रियार्की की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि कई जगह पर वुमेन को कम पैसे दिए जाते हैं सेम रोल के लिए। फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, बेसिक सी एग्जांपल है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है उनको कम पैसा मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑफन पेड लेस. तो पेट्रियार्की कैन रिजल्ट इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि औरतों को कम पैसा मिलता है और मेन को ज्यादा मिलता है फॉर द सेम वर्क, एंड प्लस दे ऑल्सो हैव द लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी काफी कम मिलती है. देन कम्स cultural norms. Patriarchy is reinforced by cultural norms and belief that uphold male superiority and female subordination. तो पेट्रियार्की बेसिकली क्या होता है, कई सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें ये फॉलो होता है कि मेल भाई डोमिनेंट रहेंगे एंड जो फीमेल्स हैं वो उनका साथ देंगी, उनकी केयर टेकिंग करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। तो ऑटोमेटिकली वो एक सोच बन गई है दिमाग, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर एंड पेट्रियार्की। ये जेंडर का स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, एंड इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगी। अदरवाइज आपको डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है प्रेप विद हर्षिता, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप और ऐसी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू सो मच।